इस वीडियो में हम आपको राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता में जो 13 सितंबर या 14 सितंबर को 2020 में क्वेश्चन पूछे गए तो उसके बारे में बताएंगे। तो आपको पता होगा 2020 में जब कोरोना का काल था तो पेपर था, एग्ज़ाम जो हुआ था मोबाइल से हुआ था। तो मोबाइल से पेपर हुआ था तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम, आधार कार्ड डालना था, लॉगिन करके पेपर देना था। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, यानी कि बहुत सारे वीडियो जो आए थे ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आए थे। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखना क्वेश्चनों में कि बहुत सारे पेपर थे तो मैंने दिए हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे, क्योंकि राजीव गांधी के बारे में पूछा गया था, उनके फैमिली के बारे में पूछा गया था, उनके रिलेटेड पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो सेम आ गए थे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखना है, आप वेबसाइट पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उसको और वहाँ से देख लीजिए। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी कीजिए। तो ये सब मैं देखिए फिल कर रहा हूँ अपना आईडी नंबर मतलब कि आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, मेरा ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भाषा किस भाषा में हम परीक्षा देना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट करके स्टार्ट टेस्ट पर परीक्षा शुरू कीजिए। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में लोकसभा सभा की कितनी सीटें थी, कांग्रेस की कितनी सीटें मिली। तो उस समय बहुत ज़्यादा बहुमत से जीता गया था कांग्रेस। तो सही आंसर आपका है 494 में से 361 वोट प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था? 494 वोट में से 361 वोट कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद में जो था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो ज्योतिबा फूले थे, उसके आंसर पता होगा सबको। इसका में अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू जी की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, कब और कहाँ लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ? अप्रैल सितंबर में 1945 में लिखा गया था। 1950 से 1951 में, 1962 में के दौरान जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी। तो इसके लिए आपको पूरा कैलेंडर देखना पड़ेगा कि किस वर्ष कितना जीडीपी बढ़ा, कितना वर्ष घटा। तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा करेक्ट आंसर कि कितना % बढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ढूंढ लेना है। कमला नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पता होगा, स्विट्जरलैंड में हुई थी 28 फरवरी 1936 में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? इसने कब काम करना शुरू किया? क्या था? परी था, अप्सरा था, देवी था, जितना था। डेट की आवश्यकता नहीं है, अप्सरा था। डेट तो सही होगा, जब अप्सरा था तो डेट सही होगा। अप्सरा 4 अगस्त 1956 में काम करना शुरू कर दिया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था। देखिए ये क्वेश्चन ना, अभी जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन आए लगातार, नहीं अभी उसमें भी पूछे गए थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन की मस्जिद का, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। भाई एक बंदे के बारे में पूछ रहे, कितना क्वेश्चन अलग बना सकते हो। शहीद भगत सिंह ने जेल में मिलने कांग्रेस से बड़ा कौन सा नेता आया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू आए थे, पहले वीडियो मैंने बताया इसको आंसर को। देखिए ना, बार बार मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दूसरे बंदे ने दिया था पेपर, मेरा दूसरा पेपर था, ठीक। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। मतलब अलग अलग दोस्तों ने मेरे पेपर दिए तो वीडियो बना लिया था मैं। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही ऑफलाइन में भी पेपर आते हैं। अगर हो सकता है 2021 में ऑफलाइन पेपर हो, उस समय कोरोना थोड़ी होगा। 2020 में कोरोना था तो इसलिए ऑनलाइन हो गया मोबाइल से। फिर ये ऑप्शन है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, इस परियोजना का क्या कूट नाम दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो बार 18 मई 1974 को इस्माइली बुद्धा नाम दिया गया था। मैंने बताया था उस आंसर में ही, इस्माइली बुद्धा ही राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन, अवध किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया, वहाँ पर मैंने गलत किया था, शायद यहाँ सही हो जाए। यहाँ हरदोई ऑप्शन है, हरदोई इज राइट आंसर है। क्या है? हरदोई सही आंसर है। तो आपको हरदोई लगा देना है। अगला क्वेश्चन था कि 12 फरवरी 2020 को किस नेता ने कोरोना के बारे में देश को चताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, उसमें राहुल गांधी ने थे, उसमें भी आंसर राहुल गांधी था। राहुल गांधी राइट आंसर। इसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, ठीक। इंदिरा गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश सीट से कब कब लोकसभा के लिए चुनी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, अगर बंदा कोई मेरा पहला वीडियो देख के इसको आंसर देगा तो पूरा बता देगा। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। DK कर्वे, यानी पहला वीडियो देखिए पूरा आंसर, मतलब कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट तो पाना ही पाना अगर आपने पहला वीडियो देख लिया तो। DK कर्वे राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
क्या पर है कि AC मजूमदार। देखो AC मजूमदार इज राइट आंसर। पहले भी पूछा है, मैंने वीडियो बताया है, इतने में लगाता ही वीडियो जल्दी बता रहा हूँ आपको आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1951 की प्रथम एशियाई खेलों के बाद भारत ने फिर कब एशियाई खेलों की मेज़बानी की? खेलो लिख दिया है, उसमें भी इसे लिखा था। मतलब क्वेश्चन खाली से चेंज कर दिया नंबरिंग। ये है नई दिल्ली एशियाई खेल, जो क्वेश्चन है ना उसका नंबरिंग चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन सब एक ही हैं। 1930 के दशक में किस देश के ये था? स्पेन फ्रांसिस्को था, इससे पूछा गया था। स्पेन में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर मैं तो बता ही दिया हूँ। फिर है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को, ये भी पूछा गया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा गया। इंदिरा गांधी की संभाली, ये क्वेश्चन नया है, ठीक। गुण निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों में 7वें नई दिल्ली शिखर सम्मेलन कब हुआ, जिसमें आंदोलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने संभाली थी? 7 से 12 मार्च 1983, 7 से 12 मार्च 1984, 7 से 12 नवंबर 1983, 10-16 अप्रैल 1984। राइट आंसर 7 से 12 मार्च 1983। देखो मैंने गलत कर दिया, मतलब मेरे ने दोस्त ने गलत कर दिया। 7 मार्च 1983 राइट आंसर, ठीक। तारापुर परमाणु बिजली घर कब से काम करना शुरू किया? देखो ये भी पूछा गया था, लेकिन ये 1972 आंसर है इसका। उसमें भी 1962 था, लेकिन राइट आंसर जो है 1972 है। लेकिन इसमें 1972 जो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें 1962 लगाना ही सही होगा, कि 62 शायद 6 को 7 कर दिया, इसलिए 62 में नहीं लगा हो, ठीक। 1972 के होना चाहिए। देखो मैंने लिख भी दिया, 1972 राइट आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 20 नंबर जो क्वेश्चन था कि एक संगठन के गुण निरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत करने की घोषणा पर जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासेर ने कब और कहां हस्ताक्षर किया? ये भी पूछा गया था। ये शायद यहाँ ब्रिजुनी था। ये यूगोस्लाविया में ही किया था उन्होंने। यूगोस्लाविया है ब्रिजुनी तत्कालीन में 19 जुलाई 1956 को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष रहे? चलिए बताइए कौन कौन सा किस वर्ष मतलब अध्यक्ष रहे? इतना बड़ा डाटा दे दिया, आंसर ढूंढो। तो जो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। वैसे ऑप्शन देखिए 1929, 30, 36, 37, 46, त्यागपत्र 1954। लेकिन ये तीसरा जो आंसर है ना 1929, 1930, 1936, 1937, 1946, त्यागपत्र 1954, यही है राइट आंसर है, ठीक। तो आप देखो डिफरेंस करना कौन सा है। फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ किस मुख्यमंत्री की काल में बना? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले वाले पेपर में, यानी 13 तारीख को पूछे गए थे, 14 तारीख के पेपर है ये, ठीक है। तो आंसर है क्या? अखिलेश यादव, मतलब मैंने उसमें भी लगाया, लेकिन ये सही आंसर आप शायद बहुत अच्छे से ढूंढ लें, लेकिन है अखिलेश यादव ही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? पक्का राष्ट्रीयकरण कब किया? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब मैंने पेपर दिया तो याद ही रहेगा भाई कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर चलिए बता देते हैं आपको। तो ये क्या था? 9 मार्च 1972 नहीं, 25 जनवरी 1968 नहीं, 24 जुलाई 1969। 24 जुलाई 1978 को 14 बड़े देश से ना राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू जी ने बैरिस्टर की उपाधि किस संस्थान के किस वर्ष में हासिल किया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया। सब क्वेश्चन पूछे गए भाई, सब क्वेश्चन मतलब अगर आप 3-4 सेट लगा लेंगे ना मेरे, तो सब उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने बैरिस्टर की उपाधि तो ये तो बता गया था। इनर टेम्पल 1912 का इनर टेम्पल 1912 में दिया गया था। एक वीडियो मैंने बनाया ना, उसमें मैंने शायद गलत बता दिया, ठीक है। लेकिन ये इनर टेम्पल 1912 है सर। तो इनर टेम्पल ही आप जानिएगा, एक बार देख लीजिएगा, वैसे इनर टेम्पल ही पक्का है। फिर के अक्टूबर 1963 में किस विशाल नदी घाटी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए नेहरू जी ने यह बात कही थी? वो कौन सी परियोजना थी? ये उस पेपर में पूछा गया था। मतलब मुझे लगता है ना कि सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, कौन सा? भाखड़ा नांगल परियोजना था। क्वेश्चन का हेर फेर है, क्वेश्चन सब सेम है। वीडियो आप देखिए, मतलब कि 4-5 वीडियो मैंने बनाया है, उसमें सब क्वेश्चन मैच कर जाएंगे आपका। इंदिरा गांधी कब राज्यसभा सांसद रही? इंदिरा गांधी कब राज्यसभा सांसद रही? तो कब रही इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद? ये नया क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा गया था सर।
3 अगस्त 1964 से फरवरी 1967, ये राइट आंसर है। इंदिरा गांधी राज्यसभा अध्यक्ष रही। HAL का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लास्ट में एरोनॉटिक्स। इंदिरा गांधी कब कांग्रेस अध्यक्ष रहीं? इंदिरा गांधी कब कांग्रेस अध्यक्ष रहीं? मतलब सन पूछ लिया है कि इंदिरा गांधी कब अध्यक्ष रही। ठीक है, तो सही जो आंसर है आपका कि इंदिरा गांधी जो अध्यक्ष रही वो है 1959, 78, 84, ये है इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कब गठित किया गया? नेहरू जी कब इसके अध्यक्ष बने? पूछा गया दो क्वेश्चन, कब गठित किया गया भाई, अध्यक्ष कब बने? तुरंत बन गए, कुछ साल बाद बने। डिफरेंस 5 साल का था इसमें, कितने 5 साल का डिफरेंस है? अरे सर दो में। तो सही आंसर है आपका 1931, 1936, राइट आंसर है 1931, 1936। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा था? फांसी दिए जाने के बाद, अच्छा ये था, यानी कि इसमें पूछा गया ना, ये पूछा गया था भगत सिंह ने अपने वकील प्रधान मेहता के जरिए अपने मामलों में दिलचस्पी लेने के लिए 2 नेताओं को आभार व्यक्त किया अपना। वो नेता कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस को अपना आभार व्यक्त किया कि आपने मेरे केस में दिलचस्पी लिया है। तो आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसका अगला क्वेश्चन था 31 नंबर जो क्वेश्चन था, इसके बाद में जो क्वेश्चन 31 नंबर की, स्वतंत्र भारत राष्ट्र की नीतियों और आदर्शों के बारे में नेहरू जी का लिखा गया विस्तृत संकल्प पत्र फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? कराची में पारित किया गया 1931 में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन कि 30 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 17 दिसंबर, 15 दिसंबर, वही समाप्त हुआ था 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर इसमें आंसर है नहीं, तो सही आंसर एक दिन बाद लगा सकते हैं, 17 दिसंबर 1971 सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ये क्वेश्चन गलत तो नहीं करना चाहिए सबको। तो इसका आंसर देखिए दिया है अनुच्छेद 33, 40, 48, 51। सही आंसर है क्या? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है ये। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? कहाँ पर? चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के प्रथम प्रमुख कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, शांति स्वरूप भटनागर, सतीश धवन, राजा रमन्ना। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के प्रथम प्रमुख कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी ने कब और कहां पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए भारत का झंडा लहराया था? ये भी क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है, तो इसका है कराची में लहराया था 31 दिसंबर 1929 को, रात्रि को, मध्य रात्रि को फहराया था झंडा। इसका अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 में खाद्यान्न के भारी अभाव और इसकी आपूर्ति न करने की अमेरिकी धमकी के बीच सत्ता संभाली थी। 1966 से 1969 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा और इसमें कितने सालों में कितने % वृद्धि हुई? भाई ये आंसर कहाँ से ढूंढोगे? तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो चलिए यहाँ से ढूंढना और कमेंट करना। वैसे मैं आपको एक अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? बहुत बार पूछा गया। उषा मेहता इज राइट आंसर, उषा मेहता, उषा मेहता। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के किन जाबाजों को वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र नवाजा गया? मतलब गजब क्वेश्चन है, इतना बड़ा ऑप्शन है, मतलब किसको आप चूज करेंगे?
देखो सब मैच कर रहे हैं। एक है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, जिसमें हो ना उसको लगा दो, यानी पहला आंसर राइट आंसर, पहला आंसर राइट आंसर। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो इसी में है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम दो भारतीय प्रबंध संस्थानों IIM कलकत्ता और अहमदाबाद की स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया ये पेपरों में। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर में उस नेता कौन थे जो बाद में स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और बंग बंधु कहे गए? किनको बंग बंधु कहा गया? शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया बंग बंधु कहा गया। तो सही आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन जो अपना 43 नंबर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के पत्र किस अवधि में लिखे गए? किसने लिखा ये नहीं पूछा गया था, किस अवधि में लिखा गया था ये पूछा गया था। 1928 में, 29 में, 1930 से 31, 32 33, 36 37, मतलब क्रम से दे दिया है। ऑप्शन है 28 29, 1928 1929 अवधि में लिखे गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, चुनाव आयोग अधिनियम। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो की गई थी ना, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर इसका व्यवस्था की गया। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन था 45 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कि नेहरू जी के 60 वर्ष पूरे होने पर 14 नवंबर 1949 प्रकाशित नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के संपादक मंडल के निम्न सदस्य थे। पूछा जा रहा है कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, बड़े बड़े ऑप्शन आपको सही करने की, कौन से ऑप्शन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, कन्हैया लाल मुंशी हैं, सेठ गोविंद दास हैं, विश्वनाथ मौर्य, सच्चिदानंद अतिशय, जगदीश राम। मतलब बहुत सारे। कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको ढूंढना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते क्या आया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था कराची में। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था और बाद में उन्होंने उसको असहयोग आंदोलन में उसको वापस भी कर दिया था। महात्मा गांधी ने वो वापस भी कर दिया था कैसर ए हिंद। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रसेल्स सम्मेलन में किस संस्था को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया जिसकी कार्यकारिणी में जवाहरलाल नेहरू को भी सदस्य बनाया गया? तो कौन सा था? सोसाइटी अगेंस्ट इम्पीरी। इसके अगला क्वेश्चन आंसर है लीग अगेंस्ट। तो आपका जो ऑप्शन है तीसरा नंबर, ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेशियल इनइक्वलिटीज। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन है नेहरू जी की प्रेरणा से प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? 1952, 1949, 1953, 1951। तो आपका सही आंसर है 1951 में आयोजित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बरकतुल्ला खान किस प्रदेश के सीएम थे? तो राजस्थान के सीएम थे बरकतुल्ला खान, राजस्थान के सीएम थे, कांग्रेस के नेता थे। बरकतुल्ला खान कांग्रेस के नेता थे जो राजस्थान के सीएम थे। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो वो था 59वां 69 संविधान के राजधानी दिया गया दिल्ली को। इसका क्वेश्चन है राजीव गांधी के दूरदर्शी सोच के लिए तहत आसान शर्तों में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ने हस्ताक्षर किया, समझौते पर हस्ताक्षर किया थे, सिलेबस में भी दिया है। तो लाल डेंगा इसका राइट आंसर, लाल डेंगा ये राइट आंसर है इसका, बहुत बार पूछा गया। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1969 से 1990 तक ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई? अब देखो वृद्धि पूछ रहा है कि किस वर्ष कितने % की वृद्धि हुई।
अब आपको वृद्धि देखने के लिए तो पता नहीं कि आपको डाउट याद हो वृद्धि कितनी हो सकता है याद भी हो, तो मैंने कोई भी आसन लगा दिया था इसे ही, मुझे पता नहीं था कौन सा, तो आपको ढूंढ लेना है कौन सा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि 29 स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों का बांडुंग इंडोनेशिया सम्मेलन के पीछे नेहरू जी की विशेष पहल थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को पूर्व पीठ का प्रदान करने वाला यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सन पूछ रहा कब आयोजित किया गया, तो ये अप्रैल 1955 में, अप्रैल में 1955 में आयोजित किया गया। तो इसे रियल जो है 1961, लेकिन इसे ऑप्शन है नहीं, तो 1955 लगा। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को भी, हिंसा के सीमित उपयोग को नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया। किसे? अंग्रेज़ों से समझौते पर उन्होंने महत्व दिया कि जो अंग्रेज चाहते हैं ऐसा हम करें, जैसे कि अहिंसा ना हो। क्वेश्चन नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया हिंदी। ठीक। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। कुल 17, 18, 20%, 25%, कितना परसेंट? तो राइट आंसर है 17% वृद्धि दर थी उस समय, 17%। 58 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? किसके द्वारा घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। इसके बाद में 59 नंबर की उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1976, 1971, 1985, 1972। पूछे कब स्थापना कब हुआ? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके अंदर 60 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 60 क्वेश्चन ही होते हैं। इसके अंदर पुर्तगाल शासन से गोवा को मुक्त कराया गया। पुर्तगाली जो थे ना, पुर्तगाली शासन गोवा पे कब्जा कर लिया था, तो उनको कब मुक्त कराया गया? ये सन पूछ रहा है, किस सन में मुक्त कराया गया? 1960 में, 49 में, 1961 में, 1957 में। ठीक है, तो 1961 इज राइट आंसर। मैंने और सारे वीडियो बनाए इस पर। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, यानी 30 मिनट में 60 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो मैंने कम से कम 4-5 वीडियो बनाया, यानी कि 4-5 पेपर जो लगातार 13 तारीख 14 सितंबर को 2020 में सब वीडियो बनाए हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है समान ज्ञान प्रतियोगिता का, उसमें प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, उसके बारे में